हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के बारे में। काफी फेमस डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। एमबीबीएस करने बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। एवरी ईयर 5-6 थाउजेंड के करीब स्टूडेंट्स कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं। फायदे क्या हैं? इंडिया के साथ वेल कनेक्टेड है, रिलेशन अच्छे हैं, डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो काफी अच्छा है। हाई इनकम कंट्री में आती है। इसके अलावा वहाँ पर सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इंडियन टूरिज्म के पर्पज से भी कजाकिस्तान जाने लगे हैं, तो काफ़ी फेमस कंट्री भी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर कम है। इंडिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग उतना ही खर्चा है जितना इंडिया में होता है। तो इस वजह से ये सारे फैक्टर्स मिलाकर कजाकिस्तान को एमबीबीएस के लिए काफ़ी फेवरेबल डेस्टिनेशन बना देते हैं। अब इंडिया के कंपेयर में देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज में फीस आपको काफ़ी कम मिलेगी। इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो फीस काफी ज्यादा पे करनी पड़ सकती है। 15-18 लाख रुपए से फीस स्टार्ट होती है यहाँ पर। और कजाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसको एक्सपीरियंस है 50-60 साल का मेडिकल की स्टडी का, उन यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो फीस आपको मिलेगी 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख ऐसी फीस होती है। कुल मिला के आप अगर देखेंगे तो अच्छी एजुकेशन अफोर्डेबल कॉस्ट पर, अच्छी ट्रेवल के लिए मतलब इजी लोकेशन है। इसके अलावा वीजा फ्री एक्सेस इंडियंस को देते हैं, तो कई बार फैमिली वाले भी होके आ जाते हैं कि देख लेते हैं कि हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर कजाकिस्तान को एक अच्छा डेस्टिनेशन बना देते हैं। अब बात आती है कि खर्चा कितना होगा। अगर आप कजाकिस्तान में पढ़ाई करना चाहते हैं तो फीस आपकी 23 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी 6 ईयर की। तो बहुत अफोर्डेबल होता है, बहुत सारे इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखते हैं तो इतनी फीस में तो मुझे नहीं लगता कि 2 साल भी कंप्लीट हो पाएंगे किसी प्राइवेट में। और अगर सरकारी की बात करें तो 650 से ऊपर पर सरकारी कॉलेज मिल रहे हैं। अगर कोई रिजर्वेशन वगैरह है तो बात अलग है। कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए किसी डेस्टिनेशन का चुनाव करना है आउट ऑफ इंडिया, तो कजाकिस्तान काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो खर्चा मैंने आपको बता दिया कि कितना होता है। अब एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। 50% से ज्यादा पीसीबी का स्कोर होना चाहिए, नीट में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ये दो फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आपकी एज 17 ईयर्स या इससे ऊपर होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक, अगर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं। तो जिस ईयर में एडमिशन ले रहे हैं ईयर एंड तक आपकी एज 17 होनी चाहिए। तो आमतौर पर इतनी एज होती ही है स्टूडेंट्स की जो नीट पास कर चुके होते हैं। तो अब ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक बता दी। अब यूनिवर्सिटीज की बात करें और लोकेशन की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स या कोई भी जब इंडिया से कजाकिस्तान ट्रेवल करते हैं तो वो वाया अलमाटी करते हैं। अलमाटी उनका सबसे बड़ा शहर भी है। इस अलमाटी कजाकिस्तान की सबसे डेवलप्ड सिटी भी है और उनका सबसे ज्यादा बड़ा शहर भी है। तो कनेक्टिविटी वाया अलमाटी होती है। अलमाटी की यूनिवर्सिटीज भी बहुत पुरानी है। अलमाटी के अंदर यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ये कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो बाकी जगह से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, बट इंडियंस की पसंद रहती है कि वो अलमाटी के किसी कॉलेज में चले जाए, क्योंकि ट्रेवल भी इजी है, यूनिवर्सिटीज भी ज्यादा अच्छी हैं। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। जैसे अलमाटी जैसी सिटी में रहने का मौका मिल रहा है तो काफी ज्यादा डाइवर्स कल्चर वगैरह भी आपको देखने को वहां पर मिलेगा, क्योंकि रशियन इन्फ्लुएंस होता है पूरे कजाकिस्तान में। तो ये भी एक चीजें हैं। तो ये तो सब बेसिक बेसिक चीजें हो गई। अब सीधे यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है और वहां पर कितनी फीस लगेगी। अगर आप देखते हैं तो कजाकिस्तान में 5 यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा फेमस हैं और इन्हीं 5 यूनिवर्सिटीज में 75% इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। सबसे ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो उनकी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। दूसरी है अल फराबी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। फिर तीसरी है वेस्ट कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। देन फिर अस्ताना मेडिकल कॉलेज एंड देन साउथ कजाक मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये 5 हैं। इन्हीं में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। अब इन 5 में आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा बेटर रहेगी, तो पहली बात तो खर्चे के हिसाब से समझ लेते हैं। अगर आप एक्सपेंस के हिसाब से देखेंगे तो 6 ईयर में टोटल एक्सपेंस अगर आपका 35 लाख रुपीज का है, देन कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बाकी कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से, बट आप एजुकेशन की क्वालिटी देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में इनकी स्टडी का एक्सपीरियंस इनको सबसे ज्यादा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैंडल की है इस यूनिवर्सिटी ने, और सबसे ज्यादा पुरानी इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी यही है। तो एक तो ये चीज होगी। अब यहाँ पर रुक के मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कजाकिस्तान में अब जैसे एनएमसी के जो रूल्स हैं, इसके अलावा जिस भी कंट्री में आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहां पर आप लाइसेंस लेके वापस इंडिया में आएंगे। तो अब लाइसेंस लेना कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
अमूमन हर कंट्री में, इंडिया के बाहर आप जिसको भी देखेंगे, आप तो इंडिया में भी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। इंडिया में इसको नेक्स्ट बोलते हैं, बाकी जगह उनका अपना अपना लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, अभी तक इंडिया में नहीं होता था, क्योंकि अब जैसे जैसे सुधार कर रही है सरकार, तो अब ये भी चीज होती जा रही है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद एक लाइसेंस होता है, और ये हर एक कंट्री में होता है। छोटी छोटी कंट्री जो एक दो होंगी तो उनको छोड़ दीजिए, तो मेजोरिटी में जितनी भी कंट्री जाती हैं, यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जो भी होंगी उन सब में लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। ऐसे ही कजाकिस्तान में भी होता है। कजाकिस्तान में जो एग्जाम होता है वो 3 लैंग्वेज में होता है। आप अपनी पसंद की कोई भी एक लैंग्वेज में एग्जाम में अपियर हो सकते हैं लाइसेंसिंग एग्जाम में। कजाक की नेशनल लैंग्वेज है तो वो कजाकी लैंग्वेज में होता है, इसके अलावा रशियन में होता है, देन फिर वो इंग्लिश में भी होता है। इन तीनों में से आपको जो लैंग्वेज सही लगे उस लैंग्वेज में आप लाइसेंसिंग एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी बात यह है कि वो अगर वहां प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लेंगे तो उससे 2 फायदे हैं। पहली चीज तो इंग्लिश में लाइसेंस थोड़ा सा इजी रहेगा लेना, देन फिर जो आपको वहां लाइसेंस मिल जाता है तो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए अलमाटी जैसा शहर होगा, तो वहां पर मतलब अर्निंग आपकी काफी अच्छी हो सकती है अगर आप वहां भी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप वहां का लाइसेंस लेने के बाद कुछ साल वहां प्रैक्टिस करेंगे या सीधे वापस इंडिया आ जाएंगे, या फिर आप इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। लाइसेंसिंग एग्जाम का मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए, इजी रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होगा। तो अब वापस यूनिवर्सिटीज पे चलते हैं। तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, बट एक्सपेंसिव है। एडमिशन की डेडलाइन क्या है, फीस भी बता देता हूँ। इसमें लगभग $6000 की ट्यूशन फीस है, $700 का हॉस्टल है, एंड देन आपको फर्स्ट ईयर में अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं सब मिला के आपका लगभग $8000 फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस रहेगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डिटेल फीस स्ट्रक्चर भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप उसको रिटन में ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कब हमारा कितना एक्सपेंस होगा, हॉस्टल में कितना जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस में कितना जाएगा। तो उसके लिए तो आप हमसे कनेक्ट कर लीजिए। बाकी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि 35 लाख का बजट होगा तो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस है। सेकंड नंबर पर आती है अल फराबी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एडमिशन की डेडलाइन बता देता हूँ, पहले आप बजट समझ लीजिए। अल फराबी नेशनल यूनिवर्सिटी, एक्चुअल में इसका नाम है अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में 30 लाख रुपए का खर्चा रहेगा 6 ईयर का। फर्स्ट ईयर में लगभग आपका 7200 का, सेकंड ईयर से 5600 का, काफी अफोर्डेबल हो जाता है। 30 लाख के अंदर अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में मैं आपको एडमिशन का सिस्टम बता देता हूँ कि 31 अगस्त से पहले आपने अप्लाई किया और सीट रही तब तक, तो क्या होगा कि आपका सितंबर इनटेक में एक्सेप्टेंस हो जाएगा, यानी कि आपकी पढ़ाई 15 सितंबर 20 सितंबर के आसपास से वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने 31 अगस्त से पहले अप्लाई किया, 2 चीजें हैं, सीट रही और 31 तक किया तब तो ठीक है, या इससे पहले भी ऐसा होता है कि सीट फुल होगी तो एडमिशन क्लोज हो जाएगा। यानी कि आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि आपको सितंबर इनटेक में एडमिशन मिल जाए। अदरवाइज एडमिशन फिर कंटिन्यू होंगे, इसमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक भी एडमिशन होंगे। और अगर आपने 31 अगस्त के बाद अप्लाई किया तो आपका बैच 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, यानी कि आप विंटर इनटेक में जाएंगे। तो जो भी इनटेक आपको सुटेबल लगे उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर 2 इनटेक होंगे इन दोनों यूनिवर्सिटी में, अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी और कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये 2 चॉइस है। इसके अलावा तीसरी यूनिवर्सिटी वेस्ट कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें क्या रहेगा, इसमें फीस रहेगी 23 लाख रुपए 6 साल की, तो काफी अफोर्डेबल हो जाती है। जिनको सबसे कम खर्च में एडमिशन चाहिए कजाकिस्तान में, उनके लिए वेस्ट कजाक सबसे अच्छा ऑप्शन है। ओक्टोबे नाम की सिटी है, वहां पर यूनिवर्सिटी है, 1957 में स्टेब्लिश हुई, पुरानी है, अच्छा एक्सपीरियंस है, इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। खर्चा इसमें आपको मैंने बता दिया 23 लाख का खर्चा होगा। डिटेल्स चाहिए कि फर्स्ट ईयर में कितना, सेकंड ईयर में कितना, हॉस्टल में कितना, अदर एक्सपेंस में कितना, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। देन फिर एक कॉलेज काफी फेमस है, अस्थाना मेडिकल कॉलेज, अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। एक्सपेंसिव है, 35 लाख का फिर से यहाँ खर्चा है। कैपिटल है कजाकिस्तान की अस्थाना, वहां पर ये यूनिवर्सिटी है, अच्छी है, काफी एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी है, इंडियन स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं इसमें, बट फीस इसमें थोड़ी सी आपकी महंगी रहेगी, तो 35 लाख का खर्चा यहाँ पर होगा। देन फिर एक यूनिवर्सिटी जो अफोर्डेबल हो जाती है, कम खर्च में हो जाती है, तो साउथ कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, 27 लाख रुपए का बजट रहेगा, आप यहाँ से एमबीबीएस करते हैं। तो ये कजाकिस्तान की 5 यूनिवर्सिटी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ उनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट सबसे पहले पसंद करते हैं।
तो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अगर अफोर्डेबिलिटी है इतनी कि 35 लाख रुपए का 6 साल का एक्सपीरियंस आप बियर कर सकते हैं, देन कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का अल्टरनेट दूसरा है नहीं। कम बजट में चाहते हैं तो अल-फराबी, इसमें आपका 5 लाख रुपए का खर्चा बच जाएगा। अल-फराबी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की रेटिंग रैंकिंग वगैरह देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी है, और ये अलमाटी सिटी में है तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है। बाकी आप कहीं भी और लेते हैं तो आप पहले यहाँ से अलमाटी जाएंगे, अलमाटी से आप आगे जाएंगे। साउथ कजाक जाने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट शिनकेन की फ्लाइट चलती है, तो कनेक्टिविटी पूरे कजाकिस्तान में काफ़ी अच्छी है। दूसरी बात है कि इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम है, 5 ईयर का प्रोग्राम है, प्लस 1 ईयर की सेपरेट इंटर्नशिप है। उसके बाद लाइसेंसिंग एग्जाम कजाक में होगा, कजाक लैंग्वेज में होगा, रशियन लैंग्वेज में होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स, इंग्लिश में लाइसेंस में अपियर हो सकते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। एडमिशन की डेडलाइन मैंने आपको बता दी, 31 अगस्त तक एडमिशन होंगे इन सभी यूनिवर्सिटीज में। इसके बाद में केवल 2 ऑप्शन रह जाते हैं। अगर आपको विंटर इनटेक में करना है तो केवल 2 ऑप्शन होंगे आपके पास में। एक ऑप्शन होगा अल-फराबी यूनिवर्सिटी का, दूसरा कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। इन सभी यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा फीडबैक है, वहाँ फैसिलिटीज अच्छी मिलती हैं। इंडियन मेस हर यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं इनमें से, आपको इंडियन मेस मिलेगी, तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि सर्दी में आएंगे पढ़ाई करने के बाद तो खाना कैसे बनाएंगे। सेल्फ कुकिंग आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पर पसंद करते हैं कि खाना उनको मेस में मिल जाए। तो टोटल आपका ये बजट है, और अगर अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी में तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस समय एडमिशन चालू है, काफ़ी कम सीट्स ही अभी बची हुई हैं, लेकिन जैसे अगर आप चाहते हैं कि विंटर इनटेक में जाएं तो आप थोड़ा टाइम लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी आपका सवाल है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, कुछ डिटेल्स चाहिए हो, तो आप हमें या तो कमेंट करिए या फिर ये नंबर जो है इस पर आप कनेक्ट हो जाइए व्हाट्सएप पर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।